ये कहता था कि बच्चा नहीं रखना, बच्चे को गिरा दो। इसके बॉस ने भी मुझे कॉल किया कि बच्चा नहीं रखना। काफी दफा इसने मारा, जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। मोहल्लेदारों ने सबने दफनाया। ये तो इतना जालिम और वहशी बाप है, जो अपनी औलाद का नहीं बना उसने मेरा कहाँ पे बनना है। 24 डिजिटल के साथ मैं हूं फहद भट्टी। शहर भर में ऐसे कई वाकयात हमें देखने को मिलते हैं जिसमें ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता है। कभी उसके अहले खाना उस पर तशद्दुद करते हैं और कहीं उसका जो खामंद है वो ख़ातून पर तशद्दुद करके जो है वो ज़ालिमाना तशद्दुद से उसको मारता है। और कई ऐसे वाकयात में ख़वातीन की मौत भी वाक़ हो चुकी है। कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया हरबंसपुरा के इलाके में, जिसमें सुमेरा नामी खतून पर उसके खामद ने बदतरीन तशद्दुद किया। उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाता रहा कई रोज़ तक। जुल्म की ये दास्तान किस तरह से जो है वो हुई हरबंसपुरा के इलाके में, सुमेरा नामी खतून को जो है वो क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, आखिर क्या ऐसी वजह थी। मुतासरा खातून इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सुमेरा, उनसे बात करते हैं। जी सुमेरा, बताइएगा कि क्यों आपका खामंद आप पे तशद्दुद करता था और आपकी अपने खामंद के साथ क्या ये पहली शादी है? नहीं, मेरी दूसरी शादी थी। मुझे ये कहता था कि बच्चा नहीं रखना, बच्चे को गिरा दो। इसके बॉस ने भी मुझे कॉल किया कि बच्चा नहीं रखना। मैंने इसे कहा कि नहीं, मैंने बच्चा रखना है। इसके बाद ये मुझे मारता रहा, मारपीट करता रहा। काफ़ी दफ़ा इसने मारा, जिसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। जब आप अस्पताल में एडमिट थी तो आपका पता लेने भी नहीं आया आपका खामंद? नहीं, सब ने फ़ोन किया। उसने कहा मैं इसे जानता ही नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि बच्चे को तो दफना दो। तो उसने कहा मेरा बच्चा नहीं है, मैंने नहीं दफनाना, जो होता है हो जाए, मैंने नहीं आना। अच्छा, तो वो आप पे टॉर्चर क्यों करता था, क्यों आप पे तशद्दुद करता था वो बस पहले पहले उसको था कि उसने मुझसे 9 लाख रुपया खाया था। मेरा मकान था, उसने खा लिया। जब उसने पैसे खा लिए, उसके बाद वो अपनी दूसरी बीवी के पास चला गया। उसने मुझे धोखा दिया कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मुझे डिवोर्स हो गई है। घर वालों ने भी उसके धोखा दिया है, सब ने मिल के। तो बाद में जब मुझे पता चला है तो फिर वो पहली बीवी के पास चला गया अपनी। कहता मैंने नहीं रहना। जब मेरे पैसे खा गया, जब देखा कि इसका अकाउंट खाली हो गया, फिर वो मुझे छोड़ के चला गया। जी, पहले पैसे खाता रहा जो इनका खामंद है, और उसके बाद जो है वो इनको छोड़ दिया गया। इस दुनिया के सामने बेसहारा इनको छोड़ दिया गया। आपके खामंद का क्या नाम है, वो क्या काम करता है? लारी अड्डा में बसों की टिकटें वगैरह काटता है। तो सेफ जट नाम है उसका। और भाई उसका अदीब, वो साथ मुझे आया था मारने के लिए। उसका पहला ससुर मारने के लिए आया था। इन सब ने मुझे मारा था। इसके हाथ में पिस्टल था। इन्होंने मुझे लाते घूसे मारे हैं, जिसकी वजह से मैं गिर गई थी। और गिरने की वजह से मेरे अंदर इन्फेक्शन बन गया था, जिसकी वजह से ये सब मेरे साथ। ये एक दफ़ा नहीं इसने मारा, कई दफ़ा मारा है। नशा करता है, शराब पीता है। और जब जिस दिन मेरे बच्चे की डेथ हुई है, उस दिन भी इसने 2 बोतलें लेके टिकटॉक बनाई है और सामने लेके आया। कहता अच्छा हुआ जो कुछ हो गया, जान छूटी। ये नशा करता है बेतहाशा। और अगले दिन हर धर्मपुरा में इसके ऊपर कोई केस भी हो रहा है, कोई मंशियात बेचने का। इसका एक दोस्त है, वो भी, और ये भी मंशियात वगैरह भी मैंने सुना बेचते हैं। ये पैसे ले ले के मुझसे यही काम करता था। तो आपने कभी पुलिस में कंप्लेन नहीं की अपने खामंद के खिलाफ कि वो आप पर तशद्दुद करता है इस तरह आपका खामंद, और पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? पुलिस को FIR करवाई थी। पुलिस वालों को इसने पैसे दे के, पुलिस वाले बिक जाते हैं। राशिद मजीद है जो बिक गया, उसने मेरा नंबर ही डाइवर्ट पे लगा दिया। उसने मेरी बात सुनी नहीं, इससे पैसे ले ले के उसने इसको ख़त्म कर दिया केस को। मेरी सुनवाई हुई नहीं। राशिद मजीद है और ये इंचार्ज है मकसूद। इनसे उन्होंने कहा कि 10 बजे आप ना, रात के 10 बजे मैं अगवा लेके गई हूँ। कहते जी आज अगवा ले आए तो आपका इंशाल्लाह काम हो जाएगा। मैं रात को 10 बजे अगवा लेके गई हूँ तो कह दिया कि दफ़ा लग गई हैं। जज के आर्डर थे, वो भी दफ़ा इन्होंने नहीं लगाई, पैसे खा लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका खामन नशा करके आप पर तशद्दुद करता है और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, तो 2 दफ़ा पुलिस आई है। इसने 500-500 रुपया दे के उनको मुलाजमों को वापस भेजा है। तब ये ड्रामेबाजियाँ करने लग गया था कि मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो मैं औरत ज़ात हूँ, मैंने ट्रस्ट कर लिया इस पे, माफ़ कर दिया। लेकिन इसने फिर दोबारा मारा। पुलिस आके सारा मौका देख के गई है, कैसे इसने मुझे मारा है, कैसे मेरे नील पड़े। ये पुलिस वालों को सबको पता है कि मेरे कैसे नील पड़े हुए थे। इस पे मेरा मेडिकल भी हुआ है। मेडिकल में आया है कि मुझे मारपीट इन्होंने की है, मेडिकल में वाजिया हुआ है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले इनसे पैसे खा के इसका साइड ले रहे हैं।
अच्छा, ये बताइएगा कि उस रोज़ क्या हुआ था जब आपके खामन ने आप पर तशद्दुद किया और इन्फेक्शन होने के बाद आपके बेटे की डेथ हो गई? क्यों? क्या कोई तल्ख़ कलामी हुई थी या किसी बात पर कोई बहस हुई आप दोनों के दरमियान? हाँ जी, मार-पीट ही हुई थी। और जब यहाँ से मुझे मुझे तो छोड़ के चला गया था मार-पीट के बाद, तो मैं यहाँ पे 1122 वाले मुझे उठा के लेके गए हैं। जाते मुझे ऑक्सीजन लग गई है। ऑक्सीजन के बाद मेरा फौरी ऑपरेट हो गया है। ऑपरेट के बाद वो डॉक्टर कह रहे थे ये दोनों नहीं बचेंगे, ना माँ बचेगी ना बच्चा बचेगा। तो पता नहीं फिर अल्लाह की करनी के मैं तो बच गई, बच्चा तो नहीं बच सका। तो ये देखने तक भी नहीं आया। मोहल्लेदारों ने सब ने दफनाया है। ये तो इतना ज़ालिम और वहशी बाप है कि अपने औलाद को, जो अपनी औलाद का नहीं बना उसने मेरा कहाँ पे बनना है। तो आप क्या मुतालबा करती हैं आला हुकाम से, पुलिस वालों से कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए आपके खावंद तौसीफ के खिलाफ? क्योंकि दरख्वास्त तो आप पहले ही दे चुकी हैं सीसीपी ऑफिस में और मुतलका थाने हरबंसपुरा में, तो अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हुई। आप क्या मुतालबा करना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का इंसाफ मिले मुझे। जैसे ये बाप कातिल है, इसको सज़ा होनी चाहिए, इसको भी इसके भाइयों को भी। इन्होंने मारा था, इसकी वजह से मेरे बच्चे की डेथ हो गई है। मुझे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे का। जी, अपनी बीवी पर तशद्दुद करने वाला मुल्ज़म तौसीफ़ अभी तक जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। मुतासरा खातून का ये कहना है कि तौसीफ़ जो है इन पर पहली बार ये वाक़या नहीं हुआ। इससे पहले भी बारहा बार सुमैरा बीबी पर जो है वो उसके खामन तौसीफ़ जट की जानिब से तशद्दुद किया जाता रहा है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बेआसरा ये एक घर में मौजूद हैं, जो इनके अपने नाम पर घर है, और उसके अलावा जो इनका ये कहना है कि किराए के मकान में ये रहती हैं और जो इनका खावंद है वो इनको मिलने नहीं आता, ना ही इनको खर्चा देता है। जिस पर इनका मुतालबा है कि पुलिस हुकाम, आला हुकाम इस चीज़ का नोटिस लें और इनका जो खावंद है जिन्होंने इन पर जो है वो तशद्दुद किया, उनके खिलाफ जो है वो बर वक्त तरीके से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।